Very good afternoon, friends. Myself, Mahesh More from CSMSS College of Polytechnic. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश कंक्रीट. जैसे कि मैडम ने लेक्चर लिया था अपने लंच टाइम के बाद, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कंक्रीट. सो एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ कंक्रीट? यस प्लीज सर. Mixture of sand, aggregate, हाँ, and mixture of sand, aggregate, fully proportion, सैंड एग्रीगेट्स और सीमेंट and water वाटर. वो मिक्सचर होना कैसे चाहिए? in proportions. प्रोपोर्शन एज पर मिक्स डिजाइन होना चाहिए. बराबर है. मिक्स डिजाइन में जो कंटेंट दिया रहेगा कि एग्रीगेट्स इतना लेना है, सैंड इतना लेना है, वाटर इतना लेना है, सीमेंट इतना लेना है. ठीक है. बहुत बार हम उसमें कभी कभी एड मिक्सचर भी यूज करते हैं. तो कंक्रीट क्या होगा हमारा? सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस सैंड प्लस वाटर, और समटाइम क्या यूज करते हैं हम उसमें? एड मिक्सचर्स. ठीक है, एड मिक्सचर. ठीक है, उससे बोलेंगे हम केमिकल्स. ठीक है. कंक्रीट तो सबको समझ में आया, लेकिन व्हाट इज फ्रेश कंक्रीट? हाँ, कोई बता सकता है? ताजा ताजा बनाया हुआ. ठीक है, लेकिन कब तक उसे अपन फ्रेश कंक्रीट बोलेंगे? ठीक है, यस, बिफोर इट्स सेटिंग टाइम. ठीक है, हम क्लास में हैं, मच्छी बाजार में नहीं है, तो एक एक करके आंसर दीजिए प्लीज. ओके. तो जैसे सर ने बताया कि बिफोर सेटिंग टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेश कंक्रीट. ठीक है. तो हमें फ्रेश कंक्रीट के साथ क्या क्या देखना है? एक तो उसकी डेफिनेशन देखनी है, फ्रेश कंक्रीट के प्रॉपर्टीज देखनी है अलग अलग. उसके बाद फ्रेश कंक्रीट में अगर कुछ इफेक्ट्स आते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में कौन से इफेक्ट आएंगे वो देखना है. ठीक है. जैसे कि फ्रेश कंक्रीट, ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो उसको बोलेंगे इट इज कंक्रीट फेज फ्रॉम टाइम ऑफ मिक्सिंग टू एंड ऑफ टाइम कंक्रीट सरफेस फिनिश इन इट्स फाइनल लोकेशन इन द स्ट्रक्चर. यानी कि जब से हम कंक्रीट बनाते हैं तो प्लेस करने तक जो फेज रहेगी उसे हम बोलेंगे फ्रेश कंक्रीट. ठीक है. छोटा सा एक एनिमेशन है. ठीक है, ये होगा आपका ट्रांजिस्टर मिक्सचर. उसको जहां पे हमें प्लेस करना है उसके लिए कुछ टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए. ठीक है. तो ये जो बीच में का जो फेज रहेगा, वो फेज में हमें जो कंक्रीट चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्रेश कंक्रीट होना चाहिए. ठीक है. तो फ्रेश कंक्रीट किसे बोलना है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो चेक करेंगे. ठीक है. फ्रेश कंक्रीट के मेनली 3 प्रॉपर्टीज है. उससे बोलेंगे हम पहला वर्केबिलिटी, उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद ब्लीडिंग. ठीक है. तो सबसे पहले हम वर्केबिलिटी देखेंगे. ठीक है. जैसे वर्केबिलिटी आपके देखते हैं आप, ठीक है, या सुनते हैं तो क्या ध्यान में आता है? वर्क एबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी. जैसे कि ड्यूरेबिलिटी कौन सी? जो कंक्रीट हमें प्लेस करना है, ठीक है, जो कंक्रीट हमें प्लेस करना है, ठीक है, उसको अच्छे से फ्लूएबल होना चाहिए पहले, प्लेस करने से पहले. ठीक है. जैसे कि एफर्ट रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट अ कंक्रीट मिक्सचर विथ अ मिनिमम ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. उसे हम जो हैंडल करना है, ठीक है, जैसे कि मिक्सिंग करने के बाद हमें उसे पिक करना है, जहां पे बहुत बार तो हमें उसको लिफ्ट करना है. ठीक है. तो जो हैंडल करते टाइम वो सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए. सेग्रीगेट मींस अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए. कोर्स एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, बहुत बार पानी भी अलग अलग हो जाता है, वो भी देखना है हमें, उसे क्या बोलते हैं. ठीक है. और दूसरी भी एक डेफिनेशन है, फ्लूइडिटी एंड कॉम्पैक्ट एबिलिटी नोन एज वर्केबिलिटी. ठीक है. तो वर्केबिलिटी कैसे मेजर करते हैं? हमें सिलेबस में तो मैक्सिमम स्लम कोन टेस्ट, ठीक है, इवन इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा लेवल में भी हमें स्लम कोन टेस्ट यही पूछा जाता है. लेकिन अदर
टेस्टिंग ये भी है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, उसके बाद वेब टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट। हम तो डिटेल में उसको स्लम कोड टेस्टिंग है, ठीक है। तो हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट है, ये है स्लम कोन टेस्ट, ठीक है। ये है कोन, उसके नीचे है स्टील प्लेट, ठीक है, और उसके बाद एक स्टील रॉड है, ठीक है। इसके ऊपर ग्रेजुएशंस दिए वाले हैं, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये ग्रेजुएशंस है 30 सेंटीमीटर, 1 फीट का, ठीक है। ये कोन की हाइट है टोटल 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अपर जो डायमीटर है इसका ओपनिंग वो है 10 सेंटीमीटर और जो बॉटम है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमें मेजर करना है कंक्रीट की, फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंक्रीट मिक्स करेंगे, ठीक है। हमें जो डिजायर्ड कंक्रीट है उस मिक्स डिजाइन का क्या करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, इनर साइड से जो मशीन ऑयल रहता है या इन्हीं अदर कौन सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हो उसको, तो अप्लाई करना है ऑयल इवन प्लेट को भी। उसके बाद 2 क्लैंप है, वो क्लैंप दोनों इसमें फिक्स कर देना है, ठीक है, ये फिक्स कर देना है। उसके बाद आपका जो कंक्रीट रहेगा उसको 4 लेयर में आपको भरना है, ठीक है, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया, ठीक है। 4 लेयर में पहले 1/4 पोर्शन भरना है, उसको टैम्प करना है अच्छे से, ठीक है। सेकंड हाफ पोर्शन, उसके बाद 3rd 4th पोर्शन फुल करना है, ठीक है, कॉम्पैक्ट करना है। उसके बाद ठीक है, ये जो कोन है वो मुझे इस तरह से घुमा के विदाउट डिस्टर्बिंग माय क्यूब, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है उसे, घुमा के इजीली उसको लिफ्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्या हो सकता है, जब हम कोन निकाल लेंगे तो हमने जो कंक्रीट अंदर भरा था उसके साथ क्या होगा, हमने बेस पे चिपकने जाएगा, ठीक है। हमने उसको ऑयल लगाया था, ठीक है, तो इजीली वो निकल तो जाएगा, लेकिन जो कंक्रीट रहेगा सेम शेप में रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने अभी तक प्लास्टिसिटी जो उसकी गेन नहीं की थी, ठीक है, तो लूज होते जाएगा नीचे, ठीक है। तो उसकी जनरली पहले हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इसकी भी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एज कंपेयर विद दिस स्टैंड वी कैन मेजर विथ टैंपिंग रॉड और वी कैन यूज ऑल्सो स्केल, और उसकी हाइट चेक करना है, हमें क्या करना है, हाइट चेक करना है। तो अगर आपका कोन, आपका कंक्रीट का जो कोन है वो अगर डाउन होता है, अगर समझो 0 to 25 अगर डाउन होता है तो वो वर्केबिलिटी बोली जाती है उसकी वेरी लो, ठीक है। लो कब बोलेंगे हम उसे, जब 25 to 50 सेंटीमीटर रहेगी, सॉरी mm, ठीक है। उसके बाद मीडियम कब बोलेंगे, 50 to 75, और वेरी हाई बोलेंगे 75 to 100, ठीक है। तो एग्जाम में हमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू मेजर वर्केबिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्लम कोन, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे प्रोसीजर हमने क्या किया था अभी, एनीबडी, नो वन। सिंपल है, हमें कोन लेना है, इधर कंक्रीट लेना है मिक्स किए वाला, ठीक है, अंदर से ऑयल अप्लाई करना है, ठीक है। 4 स्टेप में उसमें कंक्रीट भरना है, ठीक है। कंक्रीट भरने के बाद कोन लिफ्ट कर लेना है, लिफ्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ स्टैंड हमें क्या करना है, उसकी हाइट मेजर करना है, ठीक है। ये सेकंड टेस्ट रहेगी वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। उसके बाद वेब टेस्ट भी रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो टेबल टेस्ट भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है स्लम कोन टेस्ट, क्यों कि इजी है, ठीक है। उसे हम फील्ड पे भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा हमने वर्केबिलिटी, अभी सेकंड है सेग्रीगेशन। ठीक है, अभी किसने तो भी बोला था मुझे पहले सेग्रीगेशन क्या है। ठीक है, सेग्रीगेशन में क्या होता है, आपका जो कंक्रीट है उसमें से जो इंग्रेडिएंट है अलग अलग होते हैं, और ब्लीडिंग एक सिंपल थिंग है, ब्लीडिंग मालूम है आपको। ठीक है, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड निकलता है, वैसे ही सेम कंसेप्ट है ब्लीडिंग। कंक्रीट में से जब पानी ऊपर आता है लेयर पे तो उसे हम बोलेंगे ब्लीडिंग। ठीक है, ये है इफेक्ट्स ब्लीडिंग के और सेग्रीगेशन के, देखा होगा ना आपने बहुत बार। थैंक यू।